जय श्री राम सभी के लिए। आज हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। तो सभी पहले क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिख दें और फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है देखें तो पहले तो यहाँ पर क्या है, नंबर सिस्टम में इन फॉर्मूलों की हमको क्या विशेष जरूरत पड़ती है। और नंबर सिस्टम में क्या पूरा जो अपना क्या है मैथ्स है, तो कहीं ना कहीं हर जगह हमको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से रीड कर लें और इनको सही से याद यहाँ पर हम कर लें। ठीक है, देखें यहाँ पर जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है, क्या दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर जो क्या फॉर्मूला नंबर सेकंड और फॉर्मूला नंबर क्या थर्ड है, इन दोनों को यदि मिलाकर यदि हम चाहें तो एक तीसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, जैसे राइट साइड इनकी प्लस करेंगे तो 2ab प्लस का 2ab माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दो बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा इनको प्लस करने पर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब दूसरे और तीसरे फॉर्मूले पे यदि हम प्लस कर दें तो एक हमको अगला नंबर का फॉर्मूला हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, यदि हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, यानी हम यहाँ पर इस प्रकार लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि इस प्रकार लिखते हैं, घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab और माइनस माइनस प्लस का 2ab। तो इस प्रकार क्या प्लस के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4ab हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या दो फॉर्मूले और प्राप्त कर सकते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पर देखें फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हमको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनका क्या चक्री क्रम में लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अगले फॉर्मूले पे जाते हैं हम आगे। 5 नंबर का जो फॉर्मूला उसको देखें तो 5वें नंबर का फॉर्मूला क्या दिया है, a प्लस बी का होल पावर 3 बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। छठवा है a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार 7वें नंबर का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर 8वां है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर नवा फॉर्मूला देखें क्या दिया है, विशेष फॉर्मूला है जो कई जगह यूज होता है। ठीक है, अलजेब्रा में तो विशेष हमको यूज करना है इसका। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
ठीक है, ये यहाँ पर होता है। और इस नवे वाले फॉर्मूले में ही कंडीशन लग जाती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो यहाँ पर देखो इसकी पूरे की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि हमने 0 लिख दी, तो 0 का इंटू इसमें करेंगे, यहाँ पर पूरी राइट साइड 0 हो जाएगी। और पूरी राइट साइड 0 हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc और बराबर में पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 हो जाएगा तो माइनस का 3abc उधर जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 3abc। तो इसका मतलब ये है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc यहाँ पर हमको मिल जाएगा, वो यहाँ पर हमको दे रखा है। ये यहाँ पर नवे फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इनको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना, नोट कर लेना विशेषकर यहाँ पर, और सभी क्या पूरे मैथ में कहीं ना कहीं यूजफुल होते हैं ये फॉर्मूले हमको। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर समांतर श्रेणी के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें यहाँ पर क्या देखें, इन फॉर्मूलों का यूज भी यहाँ पर क्या विशेष कर किया जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है, जब किसी सीरीज श्रेणी में अगला पद एक निश्चित संख्या के प्लस या माइनस से प्राप्त होता है, तो ऐसी सीरीज हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, मतलब यहाँ पर हर बार इसमें d प्लस होता चला जा रहा है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें पहला नंबर यहाँ पर हमारा 10 है, दूसरा 15 है, फिर 20, 25, 30, इस प्रकार डॉट डॉट, तो ये सीरीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी कहलाती है। जब समांतर श्रेणी में होता है तो ये पहला जो नंबर होता है उसे प्रथम पद को बोलते हैं। लास्ट का नंबर जैसे मान के चले यहाँ पर जैसे 150 है, तो लास्ट नंबर क्या है, वो एल की वैल्यू होती है, अंतिम पद कहलाता है। और इनमें जो अंतर चलता है, जैसे 10 कितने प्लस कर रहे हैं, जैसे 10 में 5 प्लस की 15 आ गया, 15 में 5 प्लस की 20 आ गया, 20 में 5 प्लस की 25 आ गया, तो ये डिफरेंस चलता है, उसे हम डी से नोट करते हैं, जिसे हम सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार इसका जो क्या है, एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, एनवा पद या हम इसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, एनवा पद या अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी हमको l बराबर निकालना होता है तो l बराबर क्या निकालेंगे, a मतलब पहला पद, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होता है, तो इन पदों की संख्या होती है, कितने पद दे रखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यदि इन n पदों का योग करना है, इनका प्लस करना है, हमको प्लस करना है, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l, a पहला नंबर, लास्ट नंबर और n/2। तो इस प्रकार हमको क्या है, इनका योग आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, विशेष यूज होने वाले क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसको विशेष यूज करेंगे, आगे हमको एवरेज वगैरह में भी ये बहुत काम उसमें देता है उसमें। ठीक है, फिर एक होता है यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जब अगला पद एक निश्चित संख्या के गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो ऐसी सीरीज को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला पद a है, दूसरा पद a इंटू आर, तीसरा पद a आर स्क्वायर, a r की पावर 3, a r की पावर 4, a r की पावर 5, इस प्रकार डॉट डॉट इस प्रकार बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसी जो सीरीज होती है वो क्या कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इसमें यदि हम देखें तो अगला पद r का गुणा करने पर हमको प्राप्त हो रहा है, r का मल्टीप्लाई करने पर हमको अगला पद मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी जब क्या अगला पद एक निश्चित संख्या के गुणा करने पर मिलता है तो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और जब अगला पद एक निश्चित संख्या के प्लस या माइनस से प्राप्त होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, जो हमने जिसमें पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पहला पद है a, जिसे क्या है प्रथम पद हो गया, इनके जिस संख्या का गुणा के होता है वो सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, फिर इसका जो अंतिम पद होता है यह एल होता है, एल बराबर इसमें जो निकलता है एनवा पद, अंतिम पद एल बराबर जो होता है वो क्या होता है, ए
r की पावर n-1 से हम इसका निकालते हैं। ये पहला पद होता है r इनका, जिस संख्या का यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा करने पर अगला पद मिलता है वो होता है n पदों की संख्या होती है। और n पदों के योग का फॉर्मूला देखें, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन r-1, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो वैसे तो ये है कि जब यहाँ पर इसका यूज कब करते हैं, जो पहला वाला, तो इसका यूज करते हैं जब कह r जो है वो कह 1 से यदि बड़ा है तो पहले वाले का यूज करेंगे, और r की वैल्यू 1 से कह कम है तो इसका मतलब सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। वैसे एक दूसरे की जगह कर दो तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उसमें बराबर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें, ये हमको क्या फॉर्मूले यहाँ पर क्या है, सॉरी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या उचित भिन्न प्रोपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये पिछली क्या है, फर्स्ट वाला जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट यदि ना देखा हो तो पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें, क्योंकि उसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, और जो सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं उसमें दे रखी हैं वो विशेषकर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पार्ट फर्स्ट पहले जरूर देख लें। तो यहाँ पर कैसे पूछा, प्रोपर फ्रैक्शन। तो प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऊपर वाला नंबर यानी अंश जो होता है वो हर से कैसा होता है, छोटा होता है, तो प्रोपर फ्रैक्शन होता है। तो अंश मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला नंबर यदि छोटा है तो इसका मतलब प्रोपर है, और ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इसका इम्प्रोपर है। इसमें हमको कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी 101/119 हमारा आंसर बनेगा। जो अवाला है वो क्या है, यहाँ पर इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, और सवाला है जी क्या है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया है, सही कथन चुनिए। क्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती। तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि वास्तविक संख्या जो पहले पार्ट के में पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट यदि नहीं देखा हो तो पहले पहला पार्ट जरूर देख लें यहाँ पर। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। और यहाँ पर बोल रहे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती, तो ये तो गलत है। तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक ही होती हैं। दूसरा, पाई एक परिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय में। तो पाई कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बटे में कोई जीरो नंबर आता है, जीरो आता है किसी नंबर के अपॉन में, तो वो अपरिमेय होता है। ठीक है, रूट में कोई नंबर दिया है लेकिन उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अपरिमेय होता है। तो पाई तो एक अपरिमेय है, जबकि इसमें बोल रहा है अपरिमेय है, तो ये भी गलत है। जीरो एक अपरिमेय है, तो हमने पढ़ा था जीरो कैसा होता है, परिमेय होता है, रेशनल नंबर होता है। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, तो ये सही है। देखो, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छी जानकारी उसमें हमको यहाँ पर क्या मिल रही है उसमें। ठीक है, देखें इसके बाद दिया है, भाई कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, पूर्ण है, ठीक है, होल नंबर तो है लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो जीरो जो होती है वो यहाँ पर पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो नेचुरल नंबर होता है वो कौन से 1 से लेकर, ठीक है, अनंत तक के जो नंबर होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या जो होल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या होती हैं, वो कौन सी होती हैं, होल नंबर होते हैं। यानी इसका मतलब ये कि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 0। 0 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² - b² बराबर 19, तो a का मान क्या हुआ या b का मान क्या हुआ। वैसे तो ये है कि जब भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई भी यहाँ पर यदि प्राइम नंबर दिया है, कोई अभाज्य संख्या दे रखी है,
तो हमको क्या है, बड़ा नंबर चाहिए, तो इसमें एक प्लस करके आधा कर दो तो बड़ा नंबर मिल जाएगा, और छोटा नंबर चाहिए तो एक माइनस करके आधा कर दो, छोटा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो 19 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 19 में एक प्लस करो 20, और 20 के आधे 10, मतलब ए का मान 10, बी का मान, तो 19 में से एक कम करेंगे 18, 18 का आधा यानी 9, यानी बी का मान 9 हो गया। तो इस प्रकार यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर दी है, तो इस तरीके से आप उसको अटेंड कर सकते हो। दूसरा, यदि आप इसको क्या यहाँ पर क्या सॉल्व करना चाहते हो, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हो, ए प्लस बी, और एक बार माइनस में मतलब ए माइनस बी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 19। अब देखें यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19 है, तो दो संख्या का गुणा 19 है, तो ऐसी संख्या इनका गुणा करें तो 19 आए, तो वो तो एक ही तरीका है, 19 गुणा 1, यानी इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 19 है, 19 है, और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, 1 है, तो इसको नंबर फर्स्ट दे दो और इसको नंबर सेकंड दे दो। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे यहाँ पर एक बार, और प्लस करेंगे तो a प्लस ए मतलब 2a, और b से b कट जाएगा बराबर 19 और 1 20, तो a बराबर कितना मिलेगा हमको, 10 मिल जाएगा। और इसी प्रकार a का मान फर्स्ट में रख देंगे तो b बराबर 9 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू 10 आ जाती, b की वैल्यू 9 आ जाती, यही हमको इसमें पता करना था उसमें। ठीक है, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये तो।